ठोस, द्रव और गैस अवस्थाओं की तुलना। और ये मैं आपको ट्रिक से भी बता दूंगा ताकि बाद में हमें इसको याद रखने में, ये बिंदु याद रखने में सुविधा हो जाए। हालांकि ठोस, द्रव और गैस अवस्थाओं की तुलना बहुत आसान है और बहुत सरल बिंदुओं पर ये तुलना हम कर सकते हैं और हमारे दैनिक जीवन में भी ये सभी चीज़ें हम देखते हैं। परंतु फिर भी बिंदु अगर याद रखना हो तो मैं इस पर आपको ट्रिक बता दूंगा और ट्रिक से आप इनको भी अच्छे से तैयार कर पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो हम सामान्य रूप से इसको समझ लेते हैं थोड़ा और इन अंतरों को देख लेते हैं, फिर मैं आपको ट्रिक पर भी ले आऊँगा। तो सबसे पहले जो बिंदु हमारा बनेगा वो बनेगा आकार, कि ठोस, द्रव और गैस का आकार किस तरह का होता है। तो ठोसों का जो आकार होता है वो निश्चित होता है, जबकि जो द्रव होते हैं उनका आकार निश्चित नहीं होता। जैसे बर्तन में हम उसको रखते हैं वो उस आकार का हो जाता है और साथ ही गैसों का आकार भी निश्चित नहीं होता। तो द्रव और गैस के आकार निश्चित नहीं होते और ठोस का एक निश्चित आकार होता है। दूसरा हमारा बिंदु बन सकता है दृढ़ता या रिजिडिटी। दृढ़ता या रिजिडिटी में हम जानते हैं कि ठोस कैसे होते हैं, दृढ़ होते हैं, रिजिड होते हैं, है ना। लेकिन द्रव और गैस कैसे होते हैं, वो दृढ़ नहीं होते, वो रिजिड नहीं होते। वो सिंपल पॉइंट है। फिर उसके बाद में बहने का गुण, फ्लोइंग का जो गुण है, तो हमें पता है कि जो द्रव है उनमें बहने का गुण, ठोस जो है उनमें बहने का गुण नहीं होता है। ठोसों में बहने का गुण नहीं होता है, लेकिन जो द्रव है उनमें बहने का गुण होता है और गैसों में भी बहने का गुण होता है। तो लिक्विड और जो गैस है वो उनमें बहने का गुण होता है और जो ठोस है उनमें बहने का गुण नहीं होता है। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण बिंदु और हो सकता है संपीडितता या कंप्रेसिबिलिटी या कंप्रेशन का जो गुण है। तो हम जानते हैं कि सामान्य रूप से आप ठोसों को कंप्रेस नहीं कर सकते, उनमें संपीडितता का गुण नहीं होता है। और द्रवों को आप बहुत थोड़ा, मतलब नगण्य के बराबर संपीडितता का गुण उनमें होता है, परंतु गैसों में बहुत महत्वपूर्ण रूप से बहुत अधिक मात्रा में संपीडितता का गुण पाया जाता है। तो ये हमारे 4 बिंदु हुए, आकार, दृढ़ता, बहने का गुण और संपीडितता। इनके आधार पर हम ठोस, द्रव और गैस में अंतर कर सकते हैं। अगर आपको ये बिंदु याद नहीं रहते हैं कि आकार भी ले लिया, फिर दृढ़ता, फिर बहना और फिर संपीडितता, तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक आप दे सकते हैं कि आका की दृढ़ बहने हैं, संपी डंपी। तो ये आप इसको ऐसे कर लीजिएगा, आका की दृढ़ बहने हैं, संपी डंपी। मतलब आका की जो बिल्कुल रिजिड बहने हैं, संपी और डंपी। तो आका की दृढ़ बहने हैं, संपी और डंपी। तो आका से बन जाएगा आकार, दृढ़ से बन जाएगा दृढ़ता, बहने से बन जाएगा बहने का गुण और संपी और डंपी से बन जाएगा संपीडितता का गुण। तो इस तरीके से आप आका से आकार, दृढ़ से दृढ़ता, बहने से बहना, फ्लोइंग, और संपी और डंपी से संपीडितता का गुण आप ले सकते हैं। फिर आप अगर इसको याद रखना चाहें कि सर ये तो हमने कर लिया, लेकिन अगर हम कभी ये पॉइंट्स में भी कुछ उल्टा सीधा कर बैठे तो उसको चेक करने के लिए क्या करें। वैसे तो अब ये पॉइंट्स अगर याद हो जाते हैं तो हमें ये पॉइंट तो बहुत आसानी से हो जाते हैं, पर चेक करने के लिए भी मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूँ कि ठोस के अंदर जो है, ये जो शुरू के 2 पॉइंट है जिसमें हम कह रहे हैं आका की दृढ़, तो ये आकार और जो दृढ़ता है, तो ठोस में आप इन दोनों बिंदुओं में राइट का निशान लगा दीजिएगा, यहाँ और यहाँ। मतलब ठोसों का निश्चित आकार होता है और ठोस क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं। और लास्ट के जो 2 गुण है, बहने का गुण और संपीडितता का गुण, इसमें आप लगा दीजिएगा क्रॉस का निशान कि ठोसों में यह गुण पाए नहीं जाते हैं। अगर एक बार आपने ऐसा कर दिया तो अब आप देखिए आपके लिए बहुत आसान हो गया। जो निशान यहाँ लगा है उससे विपरीत निशान दोनों जगह लगा देना। जो भी निशान लगाए, यहाँ राइट लगाए तो यहाँ दोनों क्रॉस कर देना, यहाँ राइट लगाए दोनों क्रॉस हो जाएंगे, यहाँ क्रॉस लगाए तो दोनों राइट कर दीजिए, यहाँ क्रॉस लगाए तो दोनों राइट कर दीजिए। ये आपकी ठोसों की विशेषताएं हो गई, ये द्रवों की विशेषताएं हो गई, गैसों की विशेषताएं हो गई और ये उनकी तुलना भी हो गई। और मैंने आपको बहुत सिंपली बता दिया कि यहाँ 2 राइट और यहाँ 2 रॉन्ग लगा दीजिएगा और उससे विपरीत यहाँ लगा, जैसे यहाँ राइट है तो यहाँ क्रॉस क्रॉस, राइट क्रॉस क्रॉस, क्रॉस राइट राइट, क्रॉस राइट राइट। मतलब इन दोनों के ये जो बिंदुओं पर गुण है ये समान है, इसलिए इससे विपरीत है। तो पहले ये लिख लीजिए और फिर उसके बाद में इसके विपरीत यहाँ आप इसको कर सकते हैं।